सुखदेव मुनि गए महागृहस्थ राजा जनक के पास। महर्षि वेद व्यास वहीं भेज दिए उनको कि जाओ वहां। तो बाबा पहुंच गए बाबू के घर पर। अब बाबू पूछते हैं किधर आना हुआ, तो कहा भजन भेद लेने आए। तो भजन भेद बतलाए। कहा हम आपके गुरु नहीं होंगे, आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे। अब बाबा देवी साहब को भी देखा नहीं अभी, क्योंकि राजेंद्र बाबू के गुरु थे बाबा देवी साहब, तो वो अपने गुरु के विषय में बता दिए तो वही आपके गुरु हैं। ये क्या हुए, ये जो बता रहे हैं, हम गुरु महाराज के पास बैठे हुए, बहुत दिनों की बात। एक और बैठे हुए थे दो चार, तो गुरु महाराज कहते हैं इसको पहचानते हो? तो मैं भी नहीं पहचानता था। तो गुरु महाराज कहते हैं ये हमारे गुरु पुत्र हैं, माने राजेंद्र बाबू के ही सुपुत्र बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, राजेंद्र बाबू के पुत्र बैठे हुए हैं और गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। तो गुरु मानते थे राजेंद्र बाबू। क्या भजन भेद बतलाए, वैसे कहते हैं गुरु महाराज, अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद ना थे जाई। मुझे अंतरी मार्ग का पता नहीं था, हमें बोध ही बुझाई सुझाई दिया। ये बोध ज्ञान दिए, समझा बुझा भी दिया। फिर यहां नाम लेते हैं गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या बतलाए, कहा बंद कराय पलक पट को, का आंख बंद करो। आंख बंद, और क्या कहे, बाहर में तुम मत भटको, बाहर इधर उधर मत जाओ कहीं, आंख बंद है अंधेरे में रहो। मगर यहां होता क्या है, आंख तो बंद कर लेते हैं, ये बड़ी आसान है, कहते हैं बाहर मत जाओ, हम लोग कहते हैं जाइए करेंगे, तो जाते रहो, भगवान का दर्शन नहीं होगा तब। आंख बंद है अपने अंदर, अंदर के अंधकार को आप देखिए। अगर अंधकार को देख रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। जब अंधकार को देखेंगे तब ना अंधकार में किस जगह देखना, तो यहाँ खेत देखने लग, दुकान देखने लग, क्या क्या देखने लगते, तो वहीं पर रास्ता है क्या? तो नहीं, अंधकार आपके सामने है, वही अंधकार को देख रहे हैं। इसका माने हुआ कि आप बाहर कहीं नहीं हैं, आप अंदर में हैं और अंधकार को देख रहे हैं। अब अंधकार का आकार कैसा है? लाठी रंग, लंबी लाठी रंग है क्या? कैसा है अंधकार? इसको कहा जाता है तम मंडल। मंडल मने
क्या होता है मंडल मैंने? और ये बहुत जाति का टाइटल होता है मंडल। तो यहाँ वही मंडल है बैठा हुआ क्या? मंडल मने होता है गोल। जैसे पृथ्वी पर बैठे हुए हैं तो इसको पृथ्वी को कहते हैं भू। अब मंडल माने पृथ्वी गोल है। चंद्र मंडल, चंद्रमा गोल है इसलिए चंद्रमंडल कहते। सूर्य गोल है इसलिए सूर्य मंडल कहते। और आपके अंदर जो अंधकार है वह भी गोल है। तो कोई कहेगा तब गोल होता है। अरे आप अपने अंदर आंख बंद करके देखिए ना कि गोल है कि लंबा है कि क्या। तो आपके अंदर वो अंधकार मंडलाकार में है, गोल है। कोई सर्किल नुमा है, वृत्ताकार में है, तो उसका सेंटर होता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सेंटर कहीं अगल बगल होता है क्या? जिस पॉइंट से आप रेखा खींचते हैं, अब परिधि से जाके अगर 3 फीट पर वह रेखा परिधि से मिल जाती है, उसी पॉइंट से विपरीत दिशा में रेखा खींचेंगे तो वो भी 3 फीट पर जाके परिधि से मिल जाएंगे। उस पॉइंट से जिधर रेखा खींचिएगा परिधि से उतना ही पर जाके मिलेगी, वही सेंटर होता है। तो आप वही बता रहे हैं। तो वो जो अंधकार है, उस अंधकार में अपनी दृष्टि को कहाँ रखना है, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है। बस इतना ही बात। हमारे गुरु महाराज बड़ी सरल ढंग से कहते हैं कि मैं ही कर जोरे। कर मने हाथ भी होता है, कर मने किरण भी होता है। तो हाथ जोड़ के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो कल्याण हो जाता। अरे दर्शन तो हो ही रहा है, मंदिर में भगवान खड़े हैं। नहीं, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, चाहे जिस चीज को हो, खड़े हैं भगवान। आप हाथ जोड़े हैं, मगर कह क्या रहे हैं आप कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो कल्याण हो जाता। तो वो क्या हो रहा है जो सामने है खड़े, मतलब वो आप नहीं है वे। नहीं, अगर वही होता तब तो दर्शन हो गया, कल्याण हो जाना चाहिए। तो आप स्वयं कह रहे हैं कि आपका दर्शन हो जाता। मंदिर में तो गए, बिजली तो आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपका दर्शन हो जाता। अब जिसका हो रहा है, जिस मूर्ति के दर्शन आप कर रहे हैं, मगर आप कह क्या रहे हैं कि आपका दर्शन हो जाता। जिनके दर्शन से कल्याण होता है। तो चलो यहाँ हाथ जोड़ के बोल रहे और कह क्या रहे यहाँ गुरु महाराज, मैं ही कर जोरे। यहाँ हाथ नहीं, दृष्टि दोनों को जोड़ो। ये दोनों दृष्टि कहाँ जुड़ेगी?
पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो रेखा गणित पढ़े हैं, दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर। तो ये दोनों दृष्टि कहाँ जाके मिलेगी? एक बिंदु पर। तो ये दोनों दृष्टि तो वही गुरु महाराज जी इशारा कर रहे हैं कि मैं ही कर जोड़े, दोनों को जोड़ो। अब प्रभु को भजो रे, ये प्रभु का भजन यही ढंग है। दोनों दृष्टि को जोड़ो, इस तरह जो प्रभु को भजे तब क्या होगा? जो इस तरह भजेगा, तो गुरुमा कहते हैं प्रभु भजी, इस तरह जो प्रभु को भजेगा जीव तरे, उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण का यही उपाय, इसीलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठना है,